Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our last lecture of this chapter. The topic is impact of human beings on biodiversity. कि ह्यूमन बींग्स का बायोडाइवर्सिटी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट है. ठीक है. 10,000 ईयर अगो, अगर हम 10,000 साल पहले देखें तो 5 मिलियन पीपल थे अर्थ पे. ज़मीन पर कितने लोग थे? 5 मिलियन. लेकिन अगर आज हम देखें 700 मिलियन पीपल के पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी है. ठीक है. डे बाय डे जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो रैपिडली इंक्रीज़ कर रही है. ईच डे मोर देन 2,60,000 पीपल एडेड. हर दिन जो हमारी पॉपुलेशन है उसके अंदर 2,60,000 पीपल ऐड हो रहे हैं और हर मिनट में मोर देन 180. कि हर मिनट में कितने हैं? मोर देन 180. ये हमारी पॉपुलेशन का एक एस्टिमेट है कि इतनी पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही है. आगे व्हाट आर द मेजर काजेज़ ऑफ स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन. कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो बायोडाइवर्सिटी के लिए ख़तरा है. ठीक है. बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होंगे और ह्यूमन ही नुकसान काज कर रहे हैं. डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस. तो वो कह रहे हैं कि व्हाट आर द मेजर काजेज़ ऑफ स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन. जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही है मतलब बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है, इसकी मेजर काजेज़ क्या हैं? हैबिटेट लॉस सबसे बड़ा जो ख़तरा है, ग्रेटेस्ट थ्रेट, सबसे बड़ा ख़तरा है हैबिटेट लॉस हो रहा है. हैबिटेट लॉस कैसे हो रहा है? जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है, इंसानों को रहने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत है. ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, वो दरख्त काट रहे हैं. वो दरख्त काटते हैं तो जहाँ पे वो ऑर्गेनिज़म रह रहे हैं जंगलात के अंदर, जंगलात को जब हम काटते हैं तो वो ऑर्गेनिज़म का जो हैबिटेट है वो ख़त्म हो जाता है, वो लॉस हो जाता है. डिफॉरेस्टेशन, दरख्तों को काटना. ओवर हंटिंग, बहुत ज़्यादा शिकार करना. इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज़, या किसी जगह पे नई इंट्रोड्यूस करवाना स्पीशीज़ को, या किसी जगह से स्पीशीज़ को निकाल लेना. पोल्यूशन, जो पोल्यूशन है, गंदगी है, उस वजह से. क्लाइमेट चेंज, हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस वजह से जो स्पीशीज़ है वो क्या हो रही हैं? एक्सटेंट हो रही हैं. हैबिटेट लॉस कितने परसेंट है? 36%. ओवर हंटिंग 23%. इंट्रोड्यूस हो रही हैं स्पीशीज़ 39%. ठीक है. यहाँ पे देखें अब एक्सटिंक्ट हो रही हैं स्पीशीज़. इसके हम एग्जांपल लेते हैं यूकलिप्टस प्लांट और सी स्टार. इसके एग्जांपल के लिए देखें कि जो यूकलिप्टस है, यूकलिप्टस बोलते हैं सफ़ेदे को. ठीक है. यूकलिप्टस क्या होता है? सफ़ेदा है. अब जब किसी जगह सफ़ेदा है, ये सबसे ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये प्लांट यूकलिप्टस. ये जो यूकलिप्टस है वो कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में ये पाया जाता है. वहाँ से ये इंट्रोड्यूस होता है कहाँ पे? पाकिस्तान में. और ये क्या करता है? ये प्लांट जो है सफ़ेदा बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. सबसे जितने भी प्लांट है सबसे ज़्यादा पानी जो एब्जॉर्ब करता है वो कौन सा प्लांट है? यूकलिप्टस. ठीक है. तो जब ये ज़्यादा पानी कंज्यूम करेगा तो इससे जो वाटर टेबल है, पानी का एक लेवल है जो पानी दिया जाता है प्लांट्स को, वो डिस्टर्ब हो जाएगा. ठीक है. और इससे क्या होगा? ये नुकसान पहुंचाएगा इसके इर्द गिर्द जितने भी प्लांट्स हैं. जब ये ज़्यादा पानी यूज़ करता है तो अगर हम दूसरे प्लांट्स को पानी देंगे तो वो उनका पानी भी यही प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा. तो इस तरह जो यूकलिप्टस है वो इर्द गिर्द दूसरे स्पीशीज़ को क्या करेगा? नुकसान पहुँचाएगा. नेक्स्ट देखें सी स्पीशीज, सी स्टार या स्टार फिश. स्टार फिश क्या है? एक वर्टिब्रेट है. ठीक है. ये एक्वेटिक पानी में रहता है. ये वर्टिब्रेट फिश है, पानी में रहती है. ये क्या खाती है? ये म्यूजल्स खाती है. म्यूजल कहते हैं ये मोलस्क वगैरह को. ठीक है. ये उनके ऊपर शेल्स होते हैं तो उनको शेल्स को उतार के ये म्यूजल्स वगैरह को खाती है. ठीक है. तो ये क्या करते हैं? अगर हम सी स्टार को रिमूव कर दें एक एरिए से, ठीक है, एक एरिए से हम सी स्टार को रिमूव कर दें ओशन से, तो क्या होगा? क्योंकि वो किस पे ऊपर प्रे करती है? म्यूजल्स के ऊपर. तो म्यूजल्स क्या होंगे? वो ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करना शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनको खाने वाला कोई भी नहीं है. तो उनकी जो तादाद है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी. तो क्या उससे क्या होगा कि लार्ज नंबर ऑफ़ म्यूजल्स क्या करेंगे? प्रे करेंगे, शिकार करेंगे दूसरे एनिमल्स को, और वो क्या कर देंगे? वो इंडेंजर्ड हो जाएंगे और दूसरे एनिमल्स को
ख़तरा हो जाएगा, इससे इनकी एग्जिस्टेंस से दूसरे एनिमल को ख़तरा होगा। सी स्टार खाती है म्यूजिल्स को। म्यूजिल क्या करते हैं, म्यूजिल जब ये सी स्टार अगर हम वहाँ से ख़त्म कर दें तो म्यूजिल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। म्यूजिल दूसरे एनिमल्स को के ऊपर प्रे करेंगे, उनको खाएंगे। उनके ऊपर जब वो प्रे करेंगे तो डेफिनेटली वो दूसरी स्पीशीज़ को ख़तरे में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखें, डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, कि दरख्त काट के वहाँ पे रहाइश के अगर हम इंतज़ाम करें, रहने की जगह कर लें, उसको ज़मीन में कन्वर्ट कर लें, तो उसे हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन जंगलात, डी कट डाउन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अब इसके काजेज़ क्या हैं और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। काजेज़ क्या वजूहात हैं, रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट हम क्यों रिमूव करते हैं, फॉर वुड लकड़ी लेने के लिए, ठीक है, एग्रीकल्चर ज़राअत के काम के लिए, और अर्बन डेवलपमेंट के लिए, शहरों को डेवलप करने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं। हमें एडवांस किस्म की लकड़ी चाहिए, हम फर्नीचर जदीद किस्म का फ़र्नीचर बना रहे हैं, अलमारियाँ बन रही हैं घरों में, बेड्स बना रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें हम बना रहे हैं, बेड बन रहे हैं, फर्नीचर जो चीज़ें जो बना रहे हैं, तो वो अर्बन की डेवलपमेंट के लिए है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के लिए, लकड़ी हासिल करने के लिए ये वजह है कि हम दरख्त काट रहे हैं। उसके इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं, हम दरख्त तो काट रहे हैं, अब उसके असरात क्या हो रहे हैं, उसके असरात ये हो रहे हैं कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, ये इफ़ेक्ट हो रही है। ठीक है, जो वाटर की अमाउंट है सॉइल में वो इफ़ेक्ट हो रही है। उससे क्या होता है, जब वो इफ़ेक्ट होगी तो ट्रीज़ नहीं होंगे, वैन देयर, अगर दरख्त नहीं है, ठीक है, तो जो मट्टी दरख्त को होल्ड करके रखती है, तो डेफिनेटली वो क्या होगी, वो फ्री हो जाएगी। तो मोर चांस है कि सॉइल इरोजन हो जाएगी, ज़मीन कटाव का शिकार हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, सॉइल इरोजन होगी, फ्लड्स आएंगे इससे। ठीक है, फ्लड्स आना शुरू हो जाएंगे, सैलाब आएंगे। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर वेस्टेड आउट ऑफ सॉइल, कि जो न्यूट्रिएंट जब फ्लड्स आएंगे तो वो पानी बहना शुरू हो जाएगा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो साथ ही उसके पानी के बह जाएंगे। ठीक है, वाश्ड आउट हो जाएंगे। डिक्रीज ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर, लूज ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इनटू एयर। ठीक है, पानी का पत्ते में से निकलना और हवा में चले जाना वेपर्स की फॉर्म में। तो ट्रांसपायरेशन मतलब ये वाटर लूज़ नहीं होगा, निकलेगा नहीं, तो डिक्रीज़ हो जाएगी ट्रांसपायरेशन। उससे क्या होगा, रेन्स कम होंगे, बारिशें कम होंगी। जब पानी ट्रांसपायर होता है वही पानी कंडेंस होता है, कंडेंस होकर उससे बारिश होती है। ठीक है, तो उससे जो बारिश है रेन्स के सोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में क्लोज कैनोपी फॉरेस्ट है, वो श्रिंक होगी, कम। क्लोज कैनोपी फॉरेस्ट का क्या मतलब है कि दरख्तों का बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाना, उसका एक ऊपर कैनोपी बना लेना। ठीक है, उनकी जो ऊपर टॉप है वो सारा इकट्ठा हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा दरख्तों का एक ही जगह पे होना। ठीक है, बहुत कम फासला होना दरख्तों के दरमियान, कैनोपी बन जाती है, छत बन जाती है। ठीक है, तो वो जो कैनोपी खैबर पख्तूनख्वा में क्लोज कैनोपी फॉरेस्ट वो श्रिंक कम हो रही है 1% पर ईयर, हर साल 1% वो क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, हम दरख्तों को काट रहे हैं। ये थे डिफॉरेस्टेशन। उसके काजेज़ क्या हैं कि लकड़ी हासिल करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हम इसको डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हो रहे हैं कि ये हमें सॉइल इरोशन है, फ्लड्स आ रहे हैं, बारिशें नहीं हो रही। ठीक है, तो ये इसकी वजह है। आगे, हाउ डज़ फॉरेस्ट प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर सोसाइटीज़। अब सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट रोल क्या है, फॉरेस्ट सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी, डेफिनेटली ये बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। फॉरेस्ट प्रोडक्ट टिम्बर, फ्यूल, वुड वगैरह ये फॉरेस्ट से आती हैं। एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड पोल्यूटेंट फ्रॉम द एयर, ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को और पोल्यूटेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर माहौल में आ रही है तो वो दरख्त क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस जब होती है वो यही कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद है बायोस्फीयर स्टेबिलिटी।
बायोस्फीयर को, ज़मीन को क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। जो पूरा बायोस्फीयर एरिया है पूरा उसको स्टेबल करते हैं। एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये ब्यूटी है इसकी, बहुत ज़्यादा दरख्तों की एक ब्यूटी है, ठीक है, ब्यूटी में इजाफा करते हैं। और ये तफरी का मकाम भी, अट्रैक्शन है। ओवर हंटिंग क्या होता है, ये था ट्रीज़ का। अब ओवर हंटिंग कहते हैं बहुत ज़्यादा शिकार कर जाना। ओवर हंटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करना। काजेज़ ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ 100 ऑफ स्पीशीज़, जब हम ज़्यादा शिकार करते हैं हम एक्सटेंड कर देते हैं एक स्पीशीज़ को, ख़त्म कर देते हैं। काजेज़ ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ 100 ऑफ स्पीशीज़, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ को हम ख़त्म कर देते हैं। इंडेंजर्ड ऑफ मैनी मोर लाइक, कि बहुत सी स्पीशीज़ हंटिंग से ख़त्म हो जाती हैं और बहुत सी स्पीशीज़ इंडेंजर्ड आ जाती है, ख़तरे में आ जाती हैं। अब इसमें देखें इंडेंजर्ड में कौन कौन सी है, वेल्स, मैमल है ये, ठीक है, बड़ी फिश है, मैमल है, वेल्स, आइबिक्स, आइबिक्स बोलते हैं पहाड़ी बकरी को, ये क्या है, पहाड़ी बकरी। यूरेल बोलते हैं शीप को, ये शीप है, ये पहाड़ी बकरी है। और ये मार्खोर जो हमारा कौमी जानवर भी है। ये क्या हो गए, ये इंडेंजर्ड है, इनको ख़तरा है, ठीक है, इनकी स्पीशीज़ बहुत कम रह गई, ये भी ख़त्म होने वाली है। बुक से देखें, यहाँ से हमने शुरू किया था, ये MCQs के लिए सारा करना है, ठीक है। उसके बाद ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेजर काजेज़ क्या हैं स्पीशीज़ एक्सटिंक्शंस के, ठीक है। तो ये आपने लिखना है, ये वाले इसके काजेज़ हैं। उसके बाद देखें ये MCQs के लिए कर लें, हंटिंग कितने % है, ये वाले। तो ये एग्जांपल्स के लिए दोनों में से कोई सी भी एक एग्जांपल कर लें एक्सटिंक्शन में, या यूकलिप्टस वाली या सी स्टार वाली। उसके बाद है डिफॉरेस्टेशन, इसकी एग्जांपल करनी है, इसके काजेज़ करने हैं और इफ़ेक्ट करने हैं। जो जो मैंने करवाए हैं वही कर लें, ठीक है, वो वाले करने हैं। उसके बाद ओवर हंटिंग की डेफिनेशन करनी है। यहाँ पे आपने सिर्फ जो कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी के लिए अदारे काम कर रहे हैं वो कौन सा है, इंटरनेशनल, यू से यूनियन, सी से कंजर्वेशन, एन से नेचर, एक ये है। दूसरा है पाकिस्तान के अंदर है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान, ये कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एस्टिमेट लगाते हैं कौन सी स्पीशीज़ कितनी रह गई हैं। तो यहाँ से ये आपने सिर्फ इनके नेम, ये आपको इनके एब्रीवेशन आने चाहिए कि IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और WWF क्या होता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान। तो ये आपने ये वाला नहीं करना, ये आपने कुछ भी नहीं यहाँ से करना। उसके बाद इंडेंजर्ड स्पीशीज़ करनी है कि पाकिस्तान के अंदर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी हैं। पहली है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इंडस डॉल्फिन, कि WWF ओनली 600 एनिमल्स ऑन द स्पीशीज़ ऑफ इंडस डॉल्फिन आर लेफ्ट, कि इसके सिर्फ 600 एनिमल्स रह गए हैं और इसको ख़तरा है। क्यों ख़तरा है, द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्पीशीज़ डिक्लाइन ड्यू टू द वाटर पोल्यूशन, क्यों ख़त्म हो रही है, क्योंकि ये डॉल्फिन है, पानी में रहती है, वाटर के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है पोचिंग, मतलब इसका गैर कानूनी शिकार किया जाता है और इसका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, इस वजह से ये ख़त्म हो रही है। इसके सिर्फ 600 एनिमल रह रही है, MCQs के तौर पर भी आ सकता है। नेक्स्ट देखें आगे है मार्को पोलो शिप, जैसे ये है मार्को पोलो, ये डॉल्फिन है, ये है मार्को पोलो शिप, ये वाली। ये क्या है, मोस्टली फाउंड इन खंजराब नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है, गिलगित बल्तिस्तान में ये पार्क है। एंड नियरली देयर नंबर्स हैव बीन रैपिडली डिक्रीज इन द 2 लास्ट डिकेड्स, इनके नंबर बहुत तेज़ी से कम हो रहे हैं। तो ये जो WWF है वो इसकी कंजर्वेशन पे काम कर रहा है। उसके बाद है हुबैरा बेस्टर, ये है, ये परिंदा है, ठीक है। ये डॉल्फिन थी, ये मार्को पोलो शिप है, ये क्या है, हुबैरा बेस्टर, ये वाला है, ठीक है। ये क्या है, द बर्ड्स है फ्लाइज इन पाकिस्तान इन विंटर सीजन फ्रॉम फोरम सोवेस टेरिटरी, ये स्टेट है, इसके इलाके से आता है। एंड सेटल कहाँ पे जाता है, चोलिस्तान और थर डेजर्ट में, ये डेजर्ट में रहता है। द डिक्लाइन इन दिस पॉपुलेशन, डिक्लाइन कहते हैं कम हो रही है इसकी पॉपुलेशन, ड्यू टू द, किस वजह से, हंटिंग बाय फॉरेस्ट फॉरेनर, यानी कि जो बाहर से लोग आते हैं वो इसके शिकार करते हैं। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इट्स हैबिटेट, उसका हैबिटेट क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। तो आपने ये करने हैं कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ पाकिस्तान में कौन कौन सी है, उसके कितने कितने एनिमल्स रह गए, सिर्फ इसी का बताया कि इसके 600 एनिमल्स रह गए हैं, ठीक है। और बाकी ये क्या है, ये परिंदा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये कहाँ पे पाया जाता है, इसके भी आपने ये याद करना है। उसके बाद यहाँ पे ये देखना है कि मार्खोर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान फॉर MCQs, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। चकोर पैट्रिज इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ
पाकिस्तान। ठीक है, ये दोनों नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड ये आपने करना। यहाँ तक ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके ओके, थैंक्स।